Hello friends, here I am Dr. Vandana Gupta and welcome to my channel Home Science Let's Crack It। इस वीडियो में हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं जो कि डेली बेसिस पर होंगे। जैसे कि कल 13 अक्टूबर का जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको एक दिन बाद मिलेगा, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पर बेस्ड होंगे, तो उससे डेटा तैयार करने में और वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आपको एक दिन बाद वो करंट अफेयर मिल जाएंगे। अगर आप जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपके लिए सारे डेली के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप इससे आसानी से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, क्योंकि जो करंट अफेयर्स हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो आपको अपडेट रहना भी ज़रूरी है। तो इससे मैं भी अपडेट रहूँगी और आपको भी अपडेट करती रहूँगी। इस वीडियो में हम आईसीएमआर नीन की रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि कल आई है भी, मतलब मीन्स 13 अक्टूबर को जो आई है। इसमें इन्होंने फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग क्या एडिक्वेट डाइट हमारी होनी चाहिए उसके परसेंटेज के बारे में बताया है। कोविड-19 रिपोर्ट जो करंट आई है उसके बारे में मैं बताऊंगी, और नोबेल मेमोरियल प्राइज एंड टीचर्स रिक्वायरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आईसीएमआर और निन रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे कि आईसीएमआर बोलते हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स निन, जिन्हें शॉर्टकट में बोलते हैं, इनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने कहा है इंडियन मील्स बिग एनफ बट नॉट बैलेंस्ड। मीन्स कि जो हम इंडियंस जो भी भोजन ले रहे हैं वो पर्याप्त तो है, लेकिन वो बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं। तो ये हम आपको क्लियरली जो है डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक है जो कि इन्होंने फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि अ हेल्दी डाइट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज, बट वाइल मोस्ट फाइंड इट हार्ड टू स्टिक टू अ बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर स्पेशली स्टार्क इन इंडिया। A survey by ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेज। यानी कि जो आईसीएमआर और निन की रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि जो हेल्दी डाइट होती है वो हमारी डिजीज को, किसी भी रोग से लड़ने के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है, सुरक्षा की पहली लाइन होती है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है रोगों से। तो हम जो मतलब इंडियंस जो डाइट ले रहे हैं, एनर्जी तो ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, लेकिन वो उससे कोई उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की है, और इन्होंने ये भी बताया है कि जो भी हम फूड्स में मिस कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, जो भी हेल्दी डाइट अगर हम नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ या कोई भी अगर बीमारी है आपको, तो वो इस टाइम पर कोविड-19 की प्रॉब्लम चल ही रही है, तो उसका जो है फैक्ट रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो कोविड का जो है रिस्क और अधिक बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्होंने बताया हुआ है कि वैसे तो इनके अकॉर्डिंग, आईसीएमआर और इनके अकॉर्डिंग, जो 2000 कैलोरी यानी कि 2000 कैलोरी डाइट जो है एक एडल्ट के लिए रिकमेंडेड है, मतलब इतनी लेनी चाहिए, 2000 कैलोरी लेनी चाहिए, ठीक है। और जो एक्चुअल इनटेक है कैलोरी की अर्बन एरियाज में, ठीक है, जो शहरी जो क्षेत्र हैं वहां पर जो इनटेक है कैलोरी की वो है 1943 यानी कि 1943 कैलोरी वो ले रहे हैं। और अगर रूरल ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो ले रहे हैं वो है 2081 यानी कि 2081 कैलोरी ले रहे हैं, यानी कि 2000 जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा ही है 81 कैलोरी जो रूरल एरिया में लिया जा रहा है। लेकिन इन्होंने बताया है कि जो कैलोरी एडिक्वेट डाइट्स एक्चुअली कंसील मेजर डेफिशिएंसीज सेज द रिपोर्ट, मतलब जो भी ये ले तो रहे हैं कैलोरी, मतलब कैलोरी अधिक ले रहे हैं, लेकिन जो है ये जो डाइट ले रहे हैं उसमें जो है डेफिशिएंसी है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की, और ये पर्याप्त नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि जो रिकमेंडेड है परसेंटेज दिया हुआ है फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग,
जैसे 40 सीरियल्स और मिलेट्स से हमको 40% लेना है, इतना जो है 40% इनटेक हमारा होना चाहिए सीरियल्स और मिलेट्स का। पल्सेस और लेग्यूम्स का 11% होना चाहिए। मीट, पोल्ट्री एंड फिश का 6% होना चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का 10% होना चाहिए। वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स का 5% होना चाहिए और फ्रूट्स हमें 3% लेना चाहिए। रूट्स एंड ट्यूबर्स 1.5% लेना चाहिए। नट्स एंड ऑयल सीड्स 8% लेना चाहिए। वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स 12% लेना चाहिए और जो अदर्स हैं वो 3.5%। तो ये परसेंटेज इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि इतने परसेंटेज ये फूड ग्रुप्स हमको लेने चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का और जो है शहरी क्षेत्र का दोनों का कंजप्शन, एवरेज कंजप्शन बताया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हो कि सारे परसेंटेज दिए हुए हैं। मैं यहाँ आपको उससे बता दे रही हूँ कि किस में ये हाई इनटेक है इनका। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर ये आप देख सकते हो 2.9% मीन्स कि ये नट्स एंड ऑयल सीड्स का जो है वो शहरी यानी अर्बन एरिया से रूरल एरिया में जो नट्स एंड ऑयल सीड्स का इनटेक है वो ज़्यादा है। ये यहाँ पर 2.9% है, जबकि अर्बन एरिया में ये 2% है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर्स भी रूरल एरिया में अधिक लिया जा रहा है। यहाँ पर है 3%, जबकि अर्बन एरिया में ये है 2.7%। ये आप देख सकते हो। ठीक है, और सॉरी एक मिनट, कुछ विजुअल फैक्ट्स हैं और रूट्स एंड ट्यूबर्स। ठीक है, सही है। ठीक है, तो रूट्स एंड ट्यूबर्स जो है ये भी रूरल एरिया में अधिक लिया जा रहा है, जबकि अर्बन एरिया में कम है। अब आते हैं तीसरे पर, जो सीरियल्स एंड मिलेट्स हैं ये भी रूरल एरिया में अधिक है। आप देख सकते हो 65.2% है, जबकि अर्बन एरिया में ये 51.4% है। पल्सेज एंड लेग्यूम्स ये भी जो है रूरल एरिया में अधिक है। ठीक है, ये आप देख सकते हो 6.9% है। जो पल्सेज एंड लेग्यूम्स का परसेंटेज है वो 6.9% है रूरल एरिया में, जबकि अर्बन एरिया में ये है 6.1%। ठीक है, तो और जो अदर हैं जैसे कि मीट्स, पोल्ट्री, फिश है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स हैं और अदर्स, ये सारी चीज़ें अर्बन एरिया में अधिक परसेंटेज में ली जा रही हैं, रूरल एरिया में कम ली जा रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में, कहाँ पर किसकी इनटेक अधिक है। अब आते हैं, बात करते हैं कि डाइट किस तरीके से हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो इन्होंने बताया है कि जो सेंट्रल इंडिया का, क्योंकि इन्होंने जो ये डिवाइड किया हुआ है रीजन्स के अकॉर्डिंग प्रिवेलेंस बताया हुआ है, जैसे कि सेंट्रल रीजन, ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड पोल। तो इन रीजन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्रिवेलेंस ऑफ ओबेसिटी को बताया हुआ है। और इसके साथ साथ में इन्होंने CAD, ओवरवेट, ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी, इनका भी प्रिवेलेंस रेट बताया हुआ है यहाँ पर। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि जो अर्बन नॉर्थ है वो हैज हाई ओबेसिटी एंड एब्डोमिनल ओबेसिटी रेट्स दैट मैच इट्स हाई फैट इनटेक। इस मतलब हाई फैट इनटेक की वजह से जो अर्बन नॉर्थ है वहाँ पर जो है ये ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने जो सेंट्रल इंडिया के सेंट्रल इंडिया में जो रूरल एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो सीरियल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं वो जो रिकमेंडेड लेवल है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने पहले बता दिया कि 2000 रिकमेंडेड है, लेकिन 2081 वो ले रहे हैं कैलोरी। ये जो हैज़ द हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, मतलब कि वो जो सीरियल ले रहे हैं वो रिकमेंडेड से ज़्यादा ले रहे हैं, फिर भी वहाँ पर जो प्रिवेलेंस है क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी का, वो प्रिवेलेंस रेट्स जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में जो CED का है वो 15.4% है। ठीक है, तो ये ज़्यादा है।
प्रेवलेंस रेट, जबकि वो जो है रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा ले रहे हैं, तब भी वहाँ पर क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी जो है उसका हायर प्रेवलेंस रेट है। ठीक है। फिर आते हैं 15.4। इसको अगर आप अदर से कंपैरिजन करो, ईस्ट से, जहाँ पर 11.6 है, यहाँ पर 6.5 है, यहाँ पर 10 है, 7.5 है, 8.8 है, 9.3 सबसे अधिक यहाँ पर परसेंट है। सेंट्रल इंडिया में 15.4% है, जबकि यहाँ पर रिकमेंडेड लेवल से ज़्यादा लिया जा रहा है। और इसके बाद में इन्होंने बताया है कि जो अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, हमारी तंत्र है, ये जो है उसको बूस्ट करता है। ठीक है, उसको प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है, उसको इम्यून करता है, एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ इलनेस, और जो भी बीमारियां हैं उनके रिस्क को कम कर देता है अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बता दिया कि जो सेंट्रल इंडिया में है वहां पर 15.4% है, यानी सबसे अधिक सीईडी यहाँ पर है। और अगर देखें ओवरवेट कहाँ पर सबसे अधिक है, वो नॉर्थ में है, 4.7% है यहाँ पर, जो कि अदर रीजन के कंपैरिजन में सबसे अधिक प्रेवलेंस रेट नॉर्थ इंडिया में है ओवरवेट का। और ओबेसिटी का जो प्रेवलेंस रेट है सबसे अधिक, वो भी नॉर्थ इंडिया में ही है। और एब्डोमिनल ओबेसिटी का भी प्रेवलेंस रेट सबसे अधिक नॉर्थ इंडिया में है। यानी कि ओवरवेट, ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी तीनों ही नॉर्थ इंडिया में सबसे अधिक प्रेवलेंस रेट है इसका, सबसे अधिक लोग जो है इससे अफेक्टेड है नॉर्थ इंडिया में। और जो सीईडी है, क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, वो सेंट्रल इंडिया में सबसे अधिक परसेंटेज है। अब आते हैं इसके बाद में इन्होंने जो है बताया है कि जो कॉमन फूड्स हैं उसमें कितनी कितनी कैलोरी होती है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सोर्स में दिया हुआ है कि व्हाट इंडिया ईट्स, रिपोर्ट बाय ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इन्हीं की रिपोर्ट है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट जो है फूड्स दिए हुए हैं और उसकी कैलोरी वैल्यू दी हुई है, और उसका क्वांटिटी भी दिया हुआ है, किसमें सबसे अधिक है, किसमें कितना, किस क्वांटिटी में कितनी कैलोरी है। तो यहाँ पर सबसे अधिक अगर आप देखोगे जो कैलोरी है वो है केसर हलवा में, हाफ कप केसर हलवा में 320 किलो कैलोरी है। ठीक है, और भी है जैसे कि 270 है पोहा उपमा, अगर आप 1 कप ले रहे हो तो उसमें 270 किलो कैलोरी है। और यहाँ पर 260 मटन करी, अगर नॉनवेज में आप बात करते हैं तो मटन करी अगर 3/4 कप आप ले रहे हो तो उसमें 260 किलो कैलोरी है। फिर यहाँ पर 240 चिकन करी में है। समोसा में अगर एक समोसा 200 कैलोरी होती है उसमें, और अगर चीज़ या फिर टोमेटो पिज़्ज़ा, इसकी एक स्लाइस अगर आप ले तो वो 200 किलो कैलोरी है। और 1 कप चाय जिसमें कि आप 2 टीस्पून अगर शुगर डाल रहे हो और 50 ml टोन मिल्क का यूज़ कर रहे हो तो 75 किलो कैलोरी उसमें होती है। तो आप इसमें से देख सकते हो कि किस में कितनी कितनी कैलोरी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को भी इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट टॉप्स इन कैलोरी काउंट, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, वहां पर जो कैलोरी काउंट है वो सबसे अधिक है। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये देख सकते हो रेड वाली लाइन, यहाँ पर ये अर्बन एरिया का दिखा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जो अर्बन एरिया है वहां पर जो कैलोरी काउंट है, ठीक है, वो 2909 है, यानी 2909 किलो कैलोरी इनटेक यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे अधिक है। ठीक है, ओके। तो इन्होंने बताया कैलोरी इनटेक ऑल्सो वेरीज बाय रीजन, फ्रॉम 2909 कैलोरीज इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब सबसे अधिक नॉर्थ ईस्ट में है, और सबसे कम 1723 यानी कि 1723 कैलोरी ये अर्बन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया में है। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे कम है 1723 कैलोरी, और सबसे अधिक अगर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में है कैलोरी इनटेक। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे अधिक फैट कहाँ पर लिया जा रहा है, नॉर्थ में लिया जा रहा है, और प्रोटीन सबसे अधिक कहाँ पर लिया जा रहा है, साउथ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बता रहे हैं लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर इन्होंने अलग अलग फूड ग्रुप्स की बात की है, कहाँ पर किसका जो है अधिक इनटेक हो रहा है,
तो सीरियल्स का इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसमें देख सकते हो, सेंट्रली से सारे रीजन दिए गए हैं और इसमें सबसे अधिक जो है वो है 57.8 जो कि ईस्ट में है। ठीक है, यानी जो सीरियल्स जो लिया जा रहा है उसका इंटेक सबसे अधिक 57% है, जो कि लगभग जो रिकमेंडेड लेवल है 60%, क्योंकि जो सीरियल्स होता है उससे हमें 60% जो कैलोरी होती है हमें सीरियल से मिलती है। तो सीरियल्स का जो है 60% के अराउंड ये यहाँ पर है 57.8। ठीक है, उसी तरीके से पल्सेस में अगर देखते हैं तो जो 12% रिकमेंडेड होता है, जो इनटेक है पल्सेस का 12% होना चाहिए मतलब कि दिया गया है कि मोर देन 10%, यानी कि 12% जो डेली एनर्जी होती है वो हमको पल्सेस और लेग्यूम्स से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो पल्सेस लिया जा रहा है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, आप देख सकते हो 9.6 है। उसी तरीके मीट में अगर देखते हैं, मीट कहाँ पर सबसे अधिक लिया जा रहा है तो वो है साउथ रीजन में 8% है। उसी तरीके से अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देखोगे आप तो 8.1% लिया जा रहा है, ये है वेस्ट रीजन में, और सबसे कम लिया जा रहा है ये नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, फिर वेजीज के बारे में, अगर वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जो है ये ईस्ट में। वैसे तो आप देख सकते हो कि ये सारे रीजन्स में बहुत ही कम अमाउंट में लिया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ हमारे देश में जो वेजीज को मतलब वेजिटेबल्स को अधिक पसंद करते हैं और इसकी के लिए वो जाना जाता है। लेकिन फिर भी ये सारे रीजन्स आप देख सकते हो सेंट्रल से लेकर वेस्ट तक सब में जो इसका परसेंटेज है बहुत कम है, और इन सब में सबसे अधिक जो है वो ईस्ट रीजन में है लिया जा रहा है, और सबसे कम लिया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट और साउथ में। फिर आता अगर फैट देखते हैं तो फैट का सबसे अधिक नॉर्थ में लिया जा रहा है, 24% सबसे अधिक इनटेक है। ठीक है, तो ये था एनर्जी इनटेक बता रहा है कि मतलब सीरियल्स, पल्सेस, मीट और वेजीज इन सब से कितने परसेंट कैलोरी हमको लेनी चाहिए, रिकमेंडेड कितनी है और किस किस रीजन में कितना कितना लिया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो जो हेडलाइन है वो है इवन अ फ्यू एक्स्ट्रा किलोज अप रिस्क ऑफ सीवियर कोविड। ये सीडीसी की रिपोर्ट है। ठीक है, मतलब कि इन्होंने ये कह रहे हैं कि ओबेसिटी और ओवरवेट जो है उन्हीं को सिर्फ इसका रिस्क नहीं है, या फिर जिनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज या फिर कोई भी ऐसी डिजीज है तो उनको ही सिर्फ कोविड का रिस्क नहीं है, बल्कि अगर आपका जो एक नॉर्मल वेट है अगर उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वेट है तो फिर जो है आपको कोविड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 40% ऑफ इंडियंस आर ओबीस और ओवरवेट, यानी कि 40% जो इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो ओबीज हैं या तो फिर ओवरवेट हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल, यानी कि सीडीसी, इनका सीडीसी का फुल फॉर्म है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये इनका फुल फॉर्म है। अटलांटा यहाँ की रिपोर्ट है, हैज issued a warning says not just the obese but even those with moderately excess weight may be at higher risk of severe COVID-19, जो कि हमने बताया आपको। और इन्होंने बताया कि almost 40% Indians are obese and overweight according to the 4th National Family Health Survey डेटा। मतलब कि जो हमारे यहाँ इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा कलेक्ट किया जाता है, और ये चौथा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है जिसे कि NFHS बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि इंडियंस में क्या क्या इनटेक होनी चाहिए, क्या क्या जो है उनमें कमी है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग, इस डेटा के अकॉर्डिंग, NFHS के अकॉर्डिंग 40% इंडियंस जो हैं वो ओबीस हैं या फिर वो ओवरवेट हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, डॉक्टर से दैट रिस्क में बी हायर एमंग ओवरवेट इंडियंस, मतलब जो इंडियंस हैं, इंडियंस में जो ओवरवेट हैं उनमें जो है ये हाई रिस्क हो सकता है कोविड का। ओबेसिटी इज डिफाइंड एट अ लोअर वेट इन इंडियंस देन वाइट, और जो हमारे इंडिया में है जो ओबेसिटी है वो जो है इंडियंस में जो जिनका वेट कम है उनको भी ओबेसिटी है इंडिया में, वाइट के कंपैरिजन। वाइट मतलब जो अमेरिकन्स हैं या फिर इंडिया के से जो अदर कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में इंडियंस में जो जिनका कम वेट भी कम है उनको भी वो ओबेसिटी है। इवन एट सच लेवल ऑफ वेट हाई बॉडी फैट सीन इन द फॉर्मर इंड्यूसेस हाई साइटोकाइन
load which is markedly increased by COVID-19 leading to organ failure। मतलब इन्होंने बताया है कि यहाँ तक कि जिनका वेट कम है उनमें भी फैट अधिक देखा जा रहा है, हाई बॉडी फैट देखा गया है। ठीक है, और ये जो हाई बॉडी फैट है इससे क्या हो रहा है, जो साइटोकाइन लोड है वो अधिक हो जा रहा है और जिसकी वजह से जो कोविड-19 का रिस्क है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जब वेट की वजह से हाई फैट बॉडी फैट की वजह से हाई साइटोकिन लोड हो रहा है जिसकी वजह से जो कोविड-19 का रिस्क है वो बढ़ रहा है और ये जो है जो ऑर्गन फेल्योर कॉज कर सकता है, मतलब इसकी वजह से ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि माइल्ड से लेकर के मॉडरेट ओबेसिटी, मतलब माइल्ड से लेकर के अगर मॉडरेट ओबेसिटी किसी भी इंडियंस को है तो उसकी वजह से कोविड-19 की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बहुत आसानी से उसको कोविड-19 होने के चांस हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है इसके रिस्क को कम करने का। ओवरवेट और ओबेसिटी सीम्स टू बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर डिटरमाइनिंग पुअर आउटकम्स आफ्टर कोविड। मीन्स कि जैसे अगर एक तो कोविड होने के चांस है अगर आप ओबीज या फिर ओवरवेट हो, और दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि अगर कोविड हो जा रहा है आपको और आप ओबेसिटी या ओवरवेट है आपका, तो फिर कोविड के बाद में जो रिकवरी होती है, ठीक है, कोविड के बाद में ठीक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं अगर आपका ओवरवेट है या फिर ओबेसिटी है। लेकिन इन्होंने बताया है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ वेट लॉस, मतलब कि एब्सेंस ऑफ वेट लॉस का मतलब है कि मतलब आपको वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है, मतलब वेट लॉस अगर आपका वेट ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, आपका वेट नॉर्मल है, ठीक है, तब भी अगर आप जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो रेगुलर, देन ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो आपके मसल मास हैं वो बिल्डअप होते हैं, बनते हैं, और जो एक्सेस फैट है वो कम होता है, और आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स कि अगर आप ओवरवेट ओबीज हो तब भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल हो तब भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सके और आप कोविड-19 के रिस्क से बच सको। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि इसके अलावा ओवरवेट ओबीज के अलावा अस्थमा, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सब भी कहीं ना कहीं कोविड-19 को अफेक्ट करते हैं। अगर ये सब भी प्रॉब्लम है आपको, देन कोविड-19 होने के चांसेस हो सकते हैं। और इसके साथ में हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ये सब भी जो है कोविड-19 के रिस्क को बढ़ा देते हैं। द सीडीसी हैज डिफाइंड ओवरवेट एंड ओबेसिटी बाय अ पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स। अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो बॉडी ओबेसिटी और ओवरवेट को डिफाइन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि ओबेसिटी किसको है और कौन ओवरवेट है। तो इसको बीएमआई के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया जाता है। बीएमआई का मतलब है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेट और हाइट का, ये रेशियो होता है, ठीक है। इसमें होता है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर इस पर आप अपना वेट और हाइट अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका बीएमआई पता चल जाएगा कि आपका बीएमआई कितना है, ठीक है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 30 या 30 से अधिक है, ठीक है, 30 है या फिर 30 से अधिक है, तब फिर आपको तब आप ओबीज हो, ठीक है। और अगर आपका बीएमआई 25 और 29 के बीच में है, देन आप ओवरवेट हो। और अगर आपका बीएमआई 18.5 और 24.9 के बीच में है, देन आपका वेट जो है वो हेल्दी वेट है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि बीएमआई के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि आप ओबीज हो या फिर ओवरवेट हो। तो इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, सबसे बेस्ट आप जो है प्रिवेंशन है कि आप कोविड-19 से बचने का, कि आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करो, अपनी डाइट को इम्प्रूव करो और
कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहो। ऐसी एक्सरसाइज करिए जिसमें कि स्वेटिंग हो और कम से कम 30 मिनट यानी कि आधे घंटे आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको कोविड-19 और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं उनसे आपको बचाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कोविड-19 की रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अक्टूबर 13 की रिपोर्ट है, ठीक है। कोविड-19 डीरेल्स स्टेट्स कैंपेन ऑन टीबी कंट्रोल। अब जो कोविड-19 की वजह से टीबी यानी जो ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल के लिए कैंपेन चलाया जा रहा था, मतलब स्टार्ट हुआ था, तो लेकिन ये कोविड-19 की वजह से वो नहीं हो पाया, जिसमें कि ये टारगेट था कि जो पब्लिक सेक्टर में 3,75,000 जो है इनको सर्वे करना था, ठीक है। डेटा इसमें यहाँ मतलब इतने टेस्ट करने थे 3,75,000 और प्राइवेट सेक्टर में 2,25,000 टेस्ट करने थे इनको कैंपेन के अकॉर्डिंग। और टारगेट था इनका सितंबर तक। पब्लिक सेक्टर में 3,12,500 और प्राइवेट सेक्टर में था 1,87,500। लेकिन जो इनको मिला है वो 57% ही हो पाया है पब्लिक सेक्टर में और 45% ही हो पाया है इनका प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ओवरऑल अचीवमेंट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 47% पब्लिक में है और प्राइवेट में 37% ही ये जो इनका टारगेट था उसका अचीव कर पाए हैं। और सबसे वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बताया हुआ है जहाँ पर टीबी की प्रॉब्लम है, कन्नौज, मुरादाबाद, मथुरा, झांसी, जालौन, बांदा, लखनऊ भी है, हमीरपुर, अयोध्या और मेरठ। अब यहाँ पर अब जो इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर संतोष गुप्ता जो कि स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर हैं, इन्होंने बोला है कि अ मैसिव हाउस टू हाउस टीबी टेस्टिंग कैंपेन इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम नवंबर 2 to 11 टू रीगेन लॉस्ट ग्राउंड बिसाइड्स अदर इनिशिएटिव। मतलब कि 2 से 11 नवंबर तक ये फिर से कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें कि टीबी का टेस्ट किया जाएगा और ये हाउस टू हाउस होगा, ठीक है, जो भी लॉस हुआ है उसको रीगेन करने के लिए। अब आते हैं यहाँ पर ये इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जो 4 स्टेट हैं वहाँ पर अभी भी जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, कर्नाटक है, केरल है और वेस्ट बंगाल है और राजस्थान है। यहाँ इन चारों में जो है वो केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनमें भी कर्नाटक और केरल में सबसे अधिक है। कर्नाटक में दिया गया है कि 11 अक्टूबर तक 10,039 केस हैं, ठीक है, यानी कि 19% मोर देन ऑन सितंबर 30। और केरल में 8,360 केस हैं यानी 31.5% है, ठीक है। तो और इसी तरीके वेस्ट बंगाल में 8.7% है और राजस्थान में 5.1% है। ये आप देख सकते हो कि 11 मार्च से लेकर के अक्टूबर 11 तक का ये सर्वे रिपोर्ट है। दिया डेली न्यू केसेस 7 डे एवरेज, ठीक। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि इन्होंने 11 अक्टूबर तक का इंडिया में जो टोटल केस है वो बताया है 71.6 लाख है, केरल में 2.9 लाख है, कर्नाटक में 7.1 लाख है, वेस्ट बंगाल में 2.9 लाख है और राजस्थान में 1.6 लाख है। मतलब ये चारों स्टेट जो हैं इनमें जो है अभी भी केस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि वाइल दैट इज गुड न्यूज दिस इज नॉट द टाइम टू बी कॉम्प्लेसेंट एज इंडिया इज स्टिल द नंबर 1 कंट्री फॉर डेली केसेस, ठीक है। In October, it has had as many cases as the US, Brazil together. More worrying is the persistent increase in cases in 4 large states, of which 2, Kerala and Karnataka, are growing at higher rates. With the festive season about to begin, negligence now could spark a second wave coinciding with winter and the bad air season. इसकी वजह से बढ़ सकता है और ज़्यादा, ठीक है। और ये यूपी की कोविड रिपोर्ट है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो टोटल डेथ हुई हैं वो कितनी है यूपी में 6,438 है और डेटा टिल 9 PM तक का है ये, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आफ्टर रिकवरी कितने डिस्चार्ज हुए हैं 3,93,908 और डिस्चार्ज टुडे यानी कि ये 13 अक्टूबर का पेपर है तो उस दिन का इन्होंने बताया हुआ है कि 6,759 जो है डिस्चार्ज हुए हैं।
ये देख सकते हो रिपोर्ट, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है ये 4 मार्च में 6 केस थे केवल, और अभी प्रेजेंट में 12 अक्टूबर को कितने हैं, 4,39,161। ठीक है, 4,39,161 केस 12 अक्टूबर तक हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ केसेस यूपी का है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कितने सैंपल 24 आवर्स में टेस्ट हुए हैं और कितने अभी तक टेस्ट हुए हैं सैंपल। टोटल नंबर ऑफ केस लखनऊ का इन्होंने दिया हुआ है। लखनऊ में टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 58,055। ठीक है, डिस्चार्ज 52,453 हुए और नंबर ऑफ डेथ्स हैं 781। और जो आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा जो पर्सन ऑब्जर्व किए गए हैं उसमें है ये अप्रॉक्स वैल्यू है 12.09 लाख। ठीक है, और यहाँ पर दिखा टॉप डिस्ट्रिक्ट, यूपी में टॉप डिस्ट्रिक्ट पर कौन कौन है, कानपुर है, जहाँ पर कि जो पॉजिटिव केस आप देख सकते हो कितने हैं और रिकवर्ड इतने हैं, डेथ 703 सबसे अधिक यहाँ पर है। फिर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, फिर गोरखपुर है, फिर गाजियाबाद है और फिर वाराणसी है। ठीक है, ये यूपी का रिपोर्ट था। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि टाइमली केयर कैन सेव यू, यानी बता रहे कि केस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब कि उसमें डिले हो जाता है। अगर जो है केस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन में डिले हो जा रहा है तो फिर जो है ये कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है कोविड की, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है अगर हॉस्पिटलाइजेशन में देर हो जाती है तो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स हैड बेटर चांस इफ दे हैड गॉट ट्रीटमेंट अर्लियर। तो जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। इन्होंने बताया कि फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस और या फिर एनी शॉर्ट ऑफ अनईजीनेस, इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। जैसे भी कोई प्रॉब्लम हो आप जो है हेल्पलाइन पर यहाँ पर कांटेक्ट करिए। इन्होंने कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं हेल्प के लिए, ये देख सकते हो 24/7 कोविड-19 असिस्टेंस कमांड कंट्रोल सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। और फॉर बोथ नॉन कोविड-19 एंड कोविड-19 एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, दोनों के लिए अगर आप कोविड-19 हो, मतलब कोविड जो नॉन कोविड-19 एक्सपर्ट है और जो कोविड-19 एक्सपर्ट हैं, दोनों के आप ओपिनियन यहाँ से ले सकते हो हेलो डॉक्टर सर्विस से। यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए हैं, तो इसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो कि ये इको नोबेल प्राइज जो दिया गया है, किसको किसको दिया गया है, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्रॉम को दिया गया है। थियरिस्ट हैं ये। ठीक है, इनको जो है नोबेल मेमोरियल प्राइज दिया गया है। किसमें दिया गया है, इकोनॉमिक साइंस में दिया गया है और ये मंडे को दिया गया है फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थियोरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। इसके लिए इनको जो है इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक साइंस के लिए इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज दिया गया है इन दोनों लोगों को। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मतलब किसको कौन सा प्राइज दिया गया है तो ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर ये कल की रिपोर्ट है 13 तारीख की, इसमें जिन्होंने बताया हुआ है प्रोसेस टू रिक्रूट 31,000 टीचर्स बिगिंस, यानी जो 69,000 का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट टीचर का, उसके बारे में है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अलॉटेड टू 31,277 टीचर्स इन फर्स्ट फेज, of which 15,933 teachers are from unreserved category, 8,513 of OBC and 6,615 of SCs and 215 are ST। ठीक है, तो ये जो है इतने टीचर अलॉट किए जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, जिसमें इन्होंने बताया कैटेगरी वाइज दिया गया है कि जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं, एससी और एसटी के कितने हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, तो ये थी 13 अक्टूबर की रिपोर्ट। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी डेली की रिपोर्ट देती रहूँगी, और ये रिपोर्ट लेकिन आपको जो वीडियो है आपको एक दिन बाद ही मिल पाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि टाइम लगता है प्रिपेयर करने में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो भी हमने आपके साथ डेटा शेयर किया है, जो भी इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है
जो आपके साथ हमने शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है और ये मेरा जो करंट अफेयर्स के लिए वीडियो बनाने का जो इनिशिएटिव है, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ है इसमें कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने इसमें पेपर की कटिंग्स को जो है लगा दिया है, जिससे कि ज़्यादा याद रहता है। अगर आप देखते हो, देख कर पढ़ते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने पेपर कटिंग्स लगा दी हैं। आप इससे नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर आप इसका प्रिंट भी निकाल करके आप किसी भी अपनी नोटबुक में इसको जो है पेस्ट कर सकते हो उस पर। तो या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। तो thank you for watching this video and please comment अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, and share it as much as possible. Thank you so much.